आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय में पूछे जाने वाले कुछ संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जानेंगे। ये सभी प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित हैं। देखिए एक चीज़ और, यदि आप कक्षा 10 की हिंदी विषय के सभी पद्यांशों की व्याख्या देखना चाहते हैं तो एक मेरा ही चैनल है राज गुरुजी शुक्लपुर। आप इसको सर्च करके सभी पाठों की व्याख्या देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं, यानी रामचंद्रिका के रचयिता कौन हैं? विकल्प क है तुलसीदास, विकल्प ख है केशवदास, विकल्प ग है मैथिली शरण गुप्त और विकल्प घ है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है वो है विकल्प ख केशवदास। ठीक है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आ जाए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं, यानी परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है अज्ञेय, दूसरा है दिनकर, इनका पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तीसरा है नागेंद्र और चौथा यानी घ वाला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए ये जो परशुराम की प्रतीक्षा पुस्तक है, किताब है, इसके जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं वो श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो विकल्प ख सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास के रचयिता हैं, यानी वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा विकल्प है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका उपनाम हरिऔध है, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सियाराम शरण गुप्त। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा, जो वैदेही वनवास के रचयिता हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो विकल्प ख इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शोक गीत, ये भी एक काव्य संग्रह है, कविता है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि ये इसमें से कौन सा, इसका विषय क्या है, मतलब इसका कौन सा इसमें शोक गीत है। समझिएगा इस प्रश्न को। देखिए ये जो चार विकल्प दिए हैं इसमें कोई ऐसी पुस्तक है, ऐसी किताब है जिसमें दुख व्यक्त किया गया है। तो देखिए पहला विकल्प है राम की शक्ति पूजा, दूसरा है कवितावली, तीसरा है सरोज स्मृति और चौथा है विनय पत्रिका। तो देखिए ये जो सरोज स्मृति है ये निराला जी का काव्य संग्रह है और जो उनकी पुत्री सरोज थी उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने उन्हीं को समर्पित करते हुए अपना दुख व्यक्त किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सरोज स्मृति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक, ये पुस्तक का नाम है, इसके रचनाकार हैं, यानी इसके रचनाकार कौन है? विकल्प क है मतिराम, विकल्प ख है जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प घ है घनानंद या फिर विकल्प घ बिहारी। तो देखिए काफ़ी बार इस पुस्तक को पूछा गया इसके बारे में, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो उद्धव शतक पुस्तक है इसके जो रचनाकार हैं वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका उपनाम रत्नाकर है, कभी कभी जगन्नाथ न देकर के केवल रत्नाकर देता है, तो आप रत्नाकर दे या जगन्नाथ दास दे, दोनों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? कांड का मतलब एक तरह से आप अध्याय समझ लीजिए। ठीक, कितने अध्याय हैं, कितने पाठ है? तो विकल्प क है 5, विकल्प ख है 7, विकल्प ग है 9 और विकल्प घ है 11। तो देखिए ये जो रामचरितमानस पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित, इसमें 7 कांड हैं। मैं 7 कांड आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इसमें पहला है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड और छठवां है लंका कांड और उसके बाद सबसे अंतिम 7वां है उत्तर कांड। तो इस तरह से इसमें 7 कांड हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया है।
तो विकल्प क है इसमें महादेवी वर्मा, विकल्प ख है सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प ग है गौरा पंत शिवानी या फिर विकल्प घ मैत्रेयी। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा, जो आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं वो है महादेवी वर्मा। तो विकल्प क ही इसमें सही है। चलिए आगे देखते हैं। हरी घास पर क्षण भर, प्रश्न टाइप पूरा नहीं है। ये पुस्तक का नाम है हरी घास पर क्षण भर, इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? ठीक है, कौन है? तो देखिए इसमें विकल्प क दिया हुआ है धर्मवीर भारती, विकल्प ख है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। बहुत लंबा चौड़ा नाम है इनका और इनको ज़्यादातर उपनाम से ही लोग संबोधित करते हैं, अज्ञेय। तो ज़्यादातर अज्ञेय ही पूछता है, पूरा नाम नहीं देता है। तो चाहे इतना नाम दे चाहे इतना, दोनों को ध्यान रखिएगा कि इनका वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है और इनका उपनाम अज्ञेय है। ठीक है। और विकल्प ग है मैथिली शरण गुप्त, विकल्प घ है सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प है हरी घास पर जो क्षण भर पुस्तक है, इसके जो रचयिता है, इसके जो लेखक हैं वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो विकल्प ख इसमें सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है चांद का मुंह टेढ़ा, किसकी रचना है? विकल्प क है मुक्तिबोध। देखिए मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध उनका उपनाम है, तो आप पूरा नाम याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है। ख है भवानी प्रसाद मिश्र, ग है भारतेंदु हरिश्चंद्र और घ है बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा, ये जो चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक है, इसके जो रचयिता हैं वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो विकल्प क ही इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गंगावतरण के रचनाकार हैं, यानी गंगावतरण जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है, इसको लिखने वाले कौन है? विकल्प क है नंददास, विकल्प ख है नाभादास, विकल्प ग है भूषण और विकल्प घ है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो जो इसमें सही विकल्प होगा वो होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है। ये जो गंगावतरण पुस्तक है इसके जो रचयिता हैं, इसके जो लेखक हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा काव्य के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा काव्य के रचयिता कौन है? और आपके कक्षा 10 में ये कविता है पुष्प की अभिलाषा, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। विकल्प 4 इसमें दिए गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो देखिए जो पुष्प की अभिलाषा कविता है उसके जो रचयिता हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। आपने पढ़ा होगा कविता, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लजाऊं। और इस साल की परीक्षा में पूछने के प्रति भी ये कविता जो है महत्वपूर्ण है, तो उसकी व्याख्या भी आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसमें विकल्प ग माखनलाल चतुर्वेदी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अंजलि काव्य के रचयिता हैं। विकल्प क महादेवी वर्मा, विकल्प ख धर्मवीर भारती, विकल्प ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर विकल्प घ विष्णु प्रभाकर। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा वो है विकल्प ग डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वैसे राम कुमार वर्मा को हम लोग एकांकीकार के रूप में जानते हैं, ज़्यादातर इन्होंने एकांकी लिखी है, लेकिन अंजलि काव्य भी इनकी रचना है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गंगा लहरी के रचनाकार हैं, यानी गंगा लहरी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? विकल्प क है पद्माकर, विकल्प ख है मणिराम, विकल्प ग है केशवदास और विकल्प घ है बिहारी। तो देखिए यदि गंगा लहरी के रचनाकार की बात की जाए तो इसके रचयिता, देखिए कोई भी जब बहुविकल्पीय प्रश्न होता है ना, तो जब हम उत्तर की बात करते हैं तो उसमें जो विकल्प दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं, ध्यान रहे। ऐसा नहीं कि आपके मन में आया नहीं इसके तो लेखक दूसरे हैं, यहाँ पर जो दिया है हम उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें विकल्प क सही होगा। जो गंगा लहरी के रचनाकार हैं वो पद्माकर हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
यदि आप ध्यान देंगे तो अगला प्रश्न भी सेम ही है। देखिए, गंगा लहरी के रचनाकार हैं। आप देख लीजिए, यहाँ भी सेम वही प्रश्न था। देखिए, गंगा लहरी के रचनाकार हैं, तो वहाँ पर लेकिन उत्तर दूसरा है। तो देख लीजिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: भूषण, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर, केशव दास या बिहारी लाल। देखिए, इन दोनों प्रश्नों को मैंने इसीलिए साथ में लिया है क्योंकि इस नाम से 2 लोगों ने किताब लिखी है। अब आपको पता चला आपने एक याद किया है और दूसरा वो विकल्प ही नहीं है, तब तो कहेंगे यार ये तो गलत है। तो आप देखिए, याद रखिएगा, यदि यहाँ पर देखा जाए तो देखिए, विकल्प क है भूषण, विकल्प ख है जगन्नाथ दास रत्नाकर और विकल्प ग है केशव दास और विकल्प घ है बिहारी लाल। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो गंगा लहरी के रचनाकार हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, देखिए अब यहाँ पर ना ये नहीं दिया है। अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पद्माकर है ना, यहाँ पर देखिए कहीं पद्माकर नहीं दिया है। तो आपको ध्यान ये देना है कि यदि गंगा लहरी का नाम पूछेगा तो या तो इनको रखेगा या तो फिर पद्माकर को रखेगा, पद्माकर को रखेगा, दोनों को साथ नहीं रखेगा। ठीक है। अब आप कहेंगे सर यदि मान लीजिए दोनों ही साथ आ गए तब किसको लगाएंगे? तो देखिए, यदि दोनों का नाम साथ में आ जाए और किताब का नाम गंगा लहरी लिखा रहे तो आप जगन्नाथ दास रत्नाकर को ही लगाइएगा। ठीक है। वैसे दोनों कभी भी साथ में नहीं देगा क्योंकि दोनों ने एक ही नाम से किताब लिखी है और दोनों काव्य है, एक संस्कृत भाषा में है। इनकी जो गंगा लहरी है वो संस्कृत श्लोक से भरा हुआ है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतलयम किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इतलयम किसकी रचना है? ठीक है। विकल्प क है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प ख है नागार्जुन, विकल्प ग है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जिनका उपनाम अज्ञेय है, या फिर शिव मंगल सिंह सुमन। तो देखिए, इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। इतलयम इन्हीं की रचना है। ठीक है। तो ये कुछ 15 प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए लाए थे। देखिए, इस समय हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को ही हल कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा कि कविता की व्याख्या हम कहाँ सीखे, तो मैं आपको एक बार फिर से याद करा दूं। आप राज गुरुजी शुक्लपुर सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, मेरा ही चैनल है। आप वहाँ पर कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या देख सकते हैं।